मौसी लगी इनका नेटवर्क है डाउन। ये वाला ज्यादा इनका ट्रेंडिंग है। तो एक्सीडेंट हुआ था वो किस पैसा देखा 2 बार आया, कुछ बार खर्चा पड़ा, ये हमारा खाना ना ही पूछे थे। साथियों, आवाज तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, पर आपको आज एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं जो आवाज के जादूगर। मैं इस समय हूं इमामगंज और ये भैया जिनके पास आया हूं बहुत वायरल हैं, बहुत चर्चित हैं, काफी नाम है इनका। ये कई प्रकार से आवाजें निकालते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। सुरेश कॉमेडियन आपके चैनल का नाम है? हाँ, सुरेश कुमार फेसबुक पर कॉमेडियन के नाम से जाना जाता हूँ। कॉमेडियन के नाम से जाने जाते हो। इन्हीं भैया के पास आया हूँ और काफी चर्चित है, बहुत नाम सुना है। भैया जी, आप कॉमेडी कितने दिन से कर रहे हैं? मतलब वैसे तो मैं प्रोग्राम में कॉमेडी करता हूँ, शायरी चुटकुला सुनाता हूँ, मगर कई लोग बोले साल 2 साल से कि यार आपकी आवाज़ में दम है, आप कोई रील बनाया करो। प्रोग्राम मतलब ऑर्केस्ट्रा वगैरह में? हाँ, ऑर्केस्ट्रा में इनका काम करता है, तो उसमें बोले कि इसमें तो कम पैसा मिल रहा है, मगर आप अगर फेमस हो जाएंगे तो आप केवल बारात में फेमस हो रहे हैं, ऐसे पूरे ज़िला में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे भारत में फेमस हो सकते हैं। तो हमें लोग सपोर्ट दिए और इस हिसाब से सपोर्ट मेरा अच्छा चल रहा है। 5 लाख 6 लाख व्यू हाईएस्ट जा रहा है और पैसा भी 2 बार आया, कुछ बार खर्चा पाने के लिए। हाँ। किस में आया, फेसबुक में कि यूट्यूब से? में? अच्छा, आपका फेसबुक चैनल मोनेटाइज है। भैया जी बहुत अच्छी आवाज़ में बात करते हैं, कई प्रकार से आवाज़ें निकालते हैं, तो खासकर मैं इसीलिए आया हूँ इनके पास। अच्छा, आप कौन कौन सी आवाज़ निकाल लेते हैं? बुड्ढे की आवाज़, बकरी की आवाज़, लेडीज आवाज़, ये 3 प्रकार की आवाज़ निकालते हैं। अरे लेडीज कैसे रोती है वो भी। अच्छा, लेडीज हाँ, की तरह हाँ। ये वाला ज्यादा इनका ट्रेंडिंग में है। हाँ। ये किसी का पैर पकड़ के लेडीज जिस तरह से रोती है उस तरह से ज्यादा कॉमेडी करते पूरा हैं। बाजार इकट्ठा हो जाता है, गांव लोग घुस जाते हैं, कहाँ से जाए, कैसा हुआ लफड़ा क्या। अच्छा, ये कॉमेडी जो आप करते हो, आपके घर वाले कुछ बोलते नहीं है कि क्या ड्रामा मचा के रखे हो आप? नहीं, मतलब लोग इतना फैन मिलते हैं या फोन करते हैं, घर वाले सोचते हैं अच्छी बात है, आपको इतना प्रमोशन मिल रहा है, आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है, तो अच्छा लगता है। अच्छा, लोग सपोर्ट करते हैं। हाँ। आप जिस प्रकार से एक टुक टुक चलाते हैं, अपना धंधा पानी करते हैं, जैसे हम जैसे क्रिएटर या कोई और आपसे मिलने आता है तो आपको समय जाया जा रहा होगा। हाँ। तो आपको बुरा लगता है कि नहीं, ऐसा फील होता है कि नहीं ठीक है, बढ़िया है जो चल रहा नहीं, है? अच्छा लगता है। समय तो थोड़ा बहुत निकालना पड़ेगा, ज़िंदगी है तो थोड़ा समय एक ही काम पे ना ध्यान दो, सबका समय देखिए, सबका कुछ अगर उनकी इच्छा है तो उनके लालच है पूरा करो। साथियों, इनसे बहुत दिन से मुलाकात करने का विचार था। इनका भाई जी का एक्सीडेंट हो गया था और उस बीच में आ नहीं पाया। एक्सीडेंट हुआ था, वो किस प्रकार से हुआ था? वो मोटा ब्रेकर आया, मैं व्यस्त था थोड़ा कि घर की कटाई दमाई में, मतलब बातचीत की यहाँ वो हुआ, कल वो होगा, बस इसी में अचानक ब्रेकर आया, कंट्रोल किया मगर कंट्रोल नहीं पाया, मोटा ब्रेकर था। साथियों, बहुत सारे क्रिएटर इनके पास आए थे, भैया जी को सराहना दिए, मोटिवेट किए, और भैया जी आज हम लोगों के बीच फिर से खड़े हुए हैं और हंसा रहे हैं, गुदगुदा रहे हैं। थोड़ा सा बुड्ढे की आवाज़ हमारे ऑडियंस को सुना दीजिए। चलिए ठीक है, पहले बुड्ढे की आवाज़। अरे बच्चे भाई, आप लोग खाना पानी ने खाए हो तो हम भाई बताई तो है सबके पतोहिया हमारा खाना ना ही पूछे थे। हम जौन बाजार तो खियाए दे, घरे हमारा लागत नहीं, पुरानिया मनाई के गिनत नहीं न बोल समझे, जान बड़ी बेइज्जत है, मगर आप लोग ऐसे मिले तो हम सोची थे भले हमारा जन्म ऐसे मिले बुढ़ापे रहे, देखिए भैया, लेडीज आवाज नतीवा तो मोहना तक सोचा तो मौसी बिना लूगा कितना बढ़िया बोला, तो लूगा पहने तो कितना बढ़िया बोला। कहा भैया तो का लागी, मौसी लागी, चाची लागी, इनका नेटवर्क डाउन हो जाता कि आदमी है कि क्या है, कैसी आवाज निकल रहा है? एक लास्ट और आवाज है, एक लेडीज रोने की आवाज है। कैसे बर्दाश्त किए, छोटा सोना लेके जैसा बर्फ हो गिरा, कितना जाने का पत्थर फोड़ा है, कितना जमीन में गिरा है। साथियों, जैसा आप लोग सुन रहे हो, इनकी आवाज़ सुन के हमारे चारों तरफ आप देख रहे हो कितना भीड़ लगा हुआ है। चारों तरफ लोग भीड़ लगाए हुए हैं इनके कॉमेडी को सुनने के लिए, इनके आवाज़ को सुनने के लिए। ये कई प्रकार से आवाज़ें निकालते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना, काफ़ी टैलेंटेड हैं और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। आप कॉमेडी करते हैं, अगर आपको बड़ा प्लेटफार्म मिले जैसे बॉलीवुड वगैरह में, जैसे आपको चांस मिले, तो क्या आप जाना चाहोगे वहाँ पे? हाँ, जाना चाहेंगे। और एक लोग मिले थे कि जो वो होता है कपिल शर्मा शो, ऐसा होता तो लोग बोले कि पास बनता है, हमारा पास बना, अगर चांस मिलेगा तो हम आपको भी लेके जाएंगे। साथियों, इनकी मनसा आप देख लीजिए और आप लोग इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, और भैया का जो मकसद है उसको पूरा करने में इनका सहयोग दीजिए। किसी भैया ने इनसे कहा है कि आपको जैसे भी चांस मिलेगा मैं वहाँ पे आपको जरूर पहुँचाऊँगा। जैसा आप लोग देख रहे हो, ये है टुक टुक जो चलाते हैं भैया, यही इनका रोजगार है और कुछ पैसे जो है फेसबुक से अर्न कर रहे हैं अभी। और भैया से मिल के बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये पड़ता है यहाँ इमामगंज धोबहा बाज़ार, इनके घर के पास में पड़ता है। काफ़ी दिन से बातें हो रही थी इनसे मिलने की,
वही वीडियोज में ही देख रहा था इनकी जो कॉमेडी है, कभी लेडीज़ की आवाज़ कर रहे हैं, कभी बकरी की आवाज़ निकाल रहे हैं। आज सामने से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है भैया। साथियों, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद।